अब तो इनके अपने लोग कहना शुरू हो गए हैं कि मिर्ज़ा ने हमेशा काफरों का साथ दिया है, ये हमेशा काफरों की सफ़ों में खड़ा होता है मुसलमानों के खिलाफ। तो सुबह शाम मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाले, मुसलमानों की मसाजिद गिराने वाले, क्या वो मुसलमानों की हिफाजत करेंगे? तो मिर्ज़ा जी एक मरतबा फिर तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है। इसराइल के आयरन डोम के बारे में कह रहा है कि हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, यानी मज़ीद वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम करते रहें, मुसलमानों के ऊपर जो है इस तरह धमाके करते रहें, मिज़ाइल दागते रहें, अल्लाह उनकी हिफाजत करता रहे। हाँ, इसका ये कहना बनता है क्योंकि इसका पटा ही यहूदियों के हाथ में है। जिसके दिल में ईमानी गैरत होती है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिसके अंदर कोई किसी किस्म की गैरत नहीं है ना होती, जो बेगैरत होता है वही इस तरह की बातें करता है। मुसलमानों को हमारी ज़रूरत है, हमारे तामुन की ज़रूरत है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है, और इस बदकिस्मत की ज़ुबान से दुआएं निकली हैं तो यहूदियों के आयरन डोम के लिए निकली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, चंद दिन पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो हम कहते थे कि ये इनके आपस की मिली भगत है, ये अंडरस्टैंडिंग है इनकी, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, फिर उसके जवाब में ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। तो जो लोग ये कहते थे जी ये बैतुल मक़दस के दिफा के लिए है, फ़लस्तीनियों के दिफा में ये हमला किया गया, तो ये बिल्कुल एक नकारा झूठी बातें थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। ईरान ने उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, आपस की इनकी मिली भगत थी, अंडरस्टैंडिंग थी। जब हम ये बात करते थे तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स और इसी तरह पाकिस्तान के कुछ रवाफिज़ जो हैं वो बड़ा शोर मचाते थे, जी देखें आपको ईरान का ये हमला किया हुआ जो है ना वो हज़म नहीं हो रहा है। तो अब इनके अपने गुरु जी की ही ज़ुबानी सुन लीजिए। और ये जो ईरान ने किया है अनाउंसमेंट करके किया है, उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने हमला किया, हम भी हमला करेंगे। ये ईरान और इसराइल की अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ज़ाहिर है अभी अगर इसके बाद भी होगा, इसराइल ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि जी हम आजकल हमारे ये दिन चल रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के ना एक दूसरे के साथ मामलात को लेके चल रहे हैं। जी, तो आपने सुना कि इंजीनियर साहब खुद कह रहे हैं कि ये ईरान और इसराइल के आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। तो बहरहाल ये बात तो एक अलग है। हम जिस उन्वान पर बात करना चाहते हैं वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की यहूदियों के साथ हमदर्दी। तो इस हवाले से सबसे पहले तो आप मिर्ज़ा की ये वीडियो देखें। अच्छा, दूसरा इन मुसलमानों को ये भी बताएं कि खुदा न खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल में ना होता तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। वो मुनीब खावर के ऊपर भी गिर सकते थे और किसी डेविड के ऊपर भी गिर सकते थे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। तो मतलब है कि मैं दिलेरी से ये कह सकता हूँ कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। जी, तो आपने देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा यहूदियों के आयरन डोम सिस्टम के लिए कैसे दुआया कलिमात कह रहा है कि हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। देखें, आयरन डोम सिस्टम उनका जो है डिफेंस सिस्टम जो है, यानी उनके जो जंगी आलात हैं उनकी हिफाजत करने वाला, उनके मिसाइलों की हिफाजत करने वाला, यानी बाहर से अगर कोई इसराइल के ऊपर हमला करता है तो वो आयरन डोम के ज़रिए उस हमले को जो है नाकाम बनाते हैं। तो मिर्ज़ा साहब उस आयरन डोम के लिए कह रहे हैं कि हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। यानी ये बदबख्त इंसान ये कहना चाहता है कि वो इसराइल के जो मुसलमानों के ऊपर जंगी मिसाइल दागता है, मासूम कलियों को खून में नहलाता है, वहाँ की गज़ा की फ़लस्तीन की मसाजिद जिसने मस्मार कर दी, जिन आलात के ज़रिए, जिन मिसाइलों के ज़रिए वो सारा ये काम करते हैं, और जो अफवाज उनकी वहाँ जाके जुल्म व सितम के पहाड़ ढाती है, इस सारे सिस्टम की हिफाजत करने वाला आयरन डोम जो है मिर्ज़ा के नज़दीक वो हाफिज़हुल्लाह है कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। ये दुआया कलिमात हैं। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ भी फरमाया था ना कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, कि तो अल्लाह ताला के हुकूक की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। तो मिर्ज़ा जो है इसके लिए कितना डूब मरने का मुकाम है, और इसके अंदर मुक़ल्लिदीन के लिए कि इसराइल के आयरन डोम के बारे में कह रहा है कि हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे, यानी मज़ीद वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम करते रहें, मुसलमानों के ऊपर जो है इस तरह धमाके करते रहें, मिसाइल दागते रहें, अल्लाह उनकी हिफाजत करता रहे। हाँ, इसका ये कहना बनता है क्योंकि इसका पटा ही यहूदियों के हाथ में है। तो कैसा ये बदकिस्मत और बदबख्त शख्स है कि देखें, एक तरफ मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, मुसलमानों को हमारी ज़रूरत है, हमारे तामुन की ज़रूरत है, हमारी दुआओं की ज़रूरत है, और इस बदकिस्मत की ज़ुबान से दुआएं निकली हैं तो यहूदियों के आयरन डोम के लिए निकली हैं।
अफसोस का मुकाम है इस मिर्ज़े के लिए भी और इसके अंधे मुकल्लिदीन के लिए भी कि अभी भी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी, अभी भी ये इसकी हकीकत को नहीं जानेंगे, अभी भी ये इसको नहीं समझेंगे कि ये बदबख्त इंसान किन की सफ़ों में खड़ा हुआ है। अब तो इनके अपने लोग कहना शुरू हो गए हैं कि मिर्ज़ा ने हमेशा काफरों का साथ दिया है, ये हमेशा काफरों की सफ़ों में खड़ा होता है मुसलमानों के खिलाफ। जैसा कि वो साग जालवी का शागिर्द जो है उसने बाकायदा पोस्टर लगाई है अपने यूट्यूब चैनल पर कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है हमेशा मुसलमानों के खिलाफ काफरों की सफ़ में खड़ा होता है। तो ठीक है, क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो आज काफरों के साथ खड़ा है, जो आज उनके साथ मोहब्बत का इजहार करता है, उनके लिए दुआएं करता है, कल क़यामत के दिन भी ये काफरों के साथ ही खड़ा होगा। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अलमरउ मअ मन अहब्बा यौमल क़ियामा, कि बंदा जिनसे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। और फिर आगे चलिए, कहता है जी खुदा ना खास्ता अगर ये ना होता, यानी ये होना चाहिए इसके नज़दीक कि जो मिज़ाइल वो वहाँ पे दागते हैं, जो जुल्म सितम करते हैं, जो उनकी अफवाज है, जो उनके पास जो है जंगी टेक्नोलॉजी है, उसकी हिफाजत भी होनी चाहिए मिर्ज़ा के नज़दीक। हम तो मुसलमान तो दुआएं करते हैं कि या अल्लाह उनकी टेक्नोलॉजी को तबाह बर्बाद फरमा, उनकी अफवाज को तबाह बर्बाद फरमा। तो ये बदबख्त कह रहा है कि खुदा ना खास अगर ये ना होता, यानी उनकी जो चीज़ जो सिस्टम उनकी हिफाजत करने वाला उनकी टेक्नोलॉजी की, खुदा ना खास अगर ये ना होता तो मुसलमानों का बहुत नुकसान होता। भाई मुसलमानों का क्या नुकसान होता? क्या इसराइल मुसलमानों का शहर है? क्या वहाँ मुसलमान रहते हैं? वो तो सारे का सारा यहूदियों का है, वहाँ मुसलमान कौन से आ गए? हाँ, अगर मिर्ज़े जैसे कोई मुसलमान हों मुनाफिक किस्म के, वो तो अलग बात है। तो ये देखें किस तरह लोगों के दिलों से जो है इसराइल की नफ़रत को मिटाने के लिए जो है इस तरह की बोंगियाँ मार रहा है और उनकी आयरन डोम के कसीदे पढ़ रहा है, उनके लिए दुआएं कर रहा है कि इन्होंने मुसलमानों की इबादत की है, जो सुबह शाम मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने वाले, मुसलमानों की मसाजिद गिराने वाले, क्या वो मुसलमानों की हिफाजत करेंगे? तो मिर्ज़ा जी एक मरतबा फिर तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है। और ये बात भी समझ लीजिए कि जिस तरह ये मिर्ज़ा साहब अपने अंधे मुकल्लिदीन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये ना होता तो ईरान ने जो मिज़ाइल फेंके थे वहाँ पे मुसलमान भी उसकी ज़द में आ सकते थे, मुसलमान भी वहाँ पे मर सकते थे, ना सिर्फ यहूदी मरते, तो आयरन डोम ने सबको बचा लिया। ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए जंगी कवानीन इस्लाम ने पहले सिखलाए हैं कि ना तो बच्चों का कत्लेआम किया जाएगा, ना ख़वातीन का कत्लेआम किया जाएगा, ना वहाँ पे जो है फसलें जो हैं खाड़ी जाएंगी। इस्लाम ने यकीनन कवानीन बनाए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल बन जाए कि इलाका जो है कुफ़ार का है और वहाँ जब मुसलमानों की उनके साथ जंग हो जाए तो दौरान जंग अगर कोई मुसलमान उनके इलाके में हो और वो कत्ल हो जाएं तो उसका गुनाह जो है मुसलमानों के ऊपर नहीं आएगा। इसकी दलील जामे तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा जंग के लिए। तो वो किसी इलाके पर जब उन्होंने हमला किया तो वहाँ मुसलमान भी मौजूद थे और उन्होंने सजदे कर दिए कि शायद हमारी सलामत की वजह से ये पहचान जाएं। तो सहाबा किराम को ना पता चला, जल्दी से उन्होंने हमला कर दिया, तो वो मुसलमानों का भी वहाँ पे कत्ल आम हो गया, मुसलमान भी कत्ल हुए। तो ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी आधी दियत देते हुए जो अल्फाज से वो गौर कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना बरीउम मिन कुल्ली मुस्लिमिन युकीमु बैन अज़हरिल मुशरिकीन, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं हर उस मुसलमान से बरी ज़िम्मा हूँ कि जो काफिरों के दरमियान रहने वाला हो। और फिर सहाबा किराम ने आगे से सवाल किया, अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तराया नारा हुआ, कि वो दोनों एक दूसरे की आग ना देख सकें। इस हदीस का माना और मफहूम ये है कि उनको मुसलमानों को इनके रहन सहन से बिल्कुल अलग रहना चाहिए था वहाँ पे। ख़ास तौर पर जब जंगी हालात होते हैं तो मुसलमान को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, ऐसे इलाकों से हिजरत कर लेनी चाहिए, उन जगहों से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बरी हूँ ऐसे मुसलमानों से, यानी उनके कत्ल का गुनाह जो है मुसलमानों के ऊपर नहीं होगा। अब देख लीजिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है तो क्या पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान यही सोचता रहेगा जी वहाँ मुसलमान है लिहाजा हमने हमला नहीं करना, और इसी सोच में जो है इंडिया पूरा अल्लाह ना करे पाकिस्तान ही बर्बाद कर दे हमले कर करके, तो पाकिस्तान यही सोचता रहे जी वहाँ मुसलमान लिहाजा हमने हमला नहीं करना, तो ये तो बिल्कुल ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात चली जाएगी। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जंगी कवानीन बतलाए हैं वहाँ अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो उससे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान और मैं बरी हूँ। तो इन मसाइल का इस मिर्ज़े को पता नहीं होता है तो आके मुफ्ती बन के और अजीम स्कॉलर बन के जो है लोगों को गुमराह करने बैठ जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, ऐसे लोग भी आएंगे जो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो वो इसी तरह के
बदकिस्मत और राफदियों के और यहूदियों के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। फिर इसी तरह बैतुल मक़दस देखें, आज मुसलमान उनके हवाले से जो आवाज़ उठा रहे हैं, फ़लस्तीन के हवाले से बैतुल मक़दस के लिए आज मुसलमानों के दिल धड़कते हैं, तो उसकी एक मेन वजह है, और वो वजह क्या है कि मुसलमान समझते हैं कि वहाँ हमारा क़िबला अव्वल मौजूद है। इस बुनियाद पर मुसलमान जो है उस सरज़मीन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा देखें, आहिस्ता आहिस्ता ये मोहब्बत भी लोगों के दिलों से निकालना चाहता है। अपने अंधे मुक़ल्लिदीन के दिलों से तो तकरीबन इसने निकाल दी हुई है, जिसकी हर बात को जो है हरफ़ आखिर समझते हैं। कहता है जी ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल नहीं है। मुसलमानों का क़िबला अव्वल कौन सा है, बैतुल मक़दस या बैतुल्लाह शरीफ? हमारी वीडियोस के आने से पहले बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल था, लेकिन अब बैतुल मक़दस नहीं है, इसलिए कि बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल है ही नहीं है, इसलिए कि बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल है ही नहीं है। यानी हकीकत में ये शख्स जो है मुसलमानों के दिलों से बैतुल मक़दस की जो मोहब्बत है ना, वो निकालना चाहता है। अगर बैतुल मक़दस की मोहब्बत निकल गई तो मुसलमान जो है फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मक़दस के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो यहूदियों का कब्ज़ा जो है आसानी के साथ हो जाएगा। यही कोशिशें हैं इन बदबख्त लोगों की, दीन दुश्मनों की। फिर इसी तरह इंजीनियर की एक और वीडियो भी मुलाहज़ा फरमाइए। वहाँ जो मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उन्हें निकाला जाए, और ये हरम जगह है हमारे लिए, तो ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये उनके पास भी हो, इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर हो जाए और मुसलमान भी वहाँ पर आज़ादी से अपने मामलात लेके चल सकें, जूस भी क्रिश्चियंस भी, साथ ही साथ जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है वो ख़त्म किया जाए, उन्हें भी जीने का हक़ दिया जाए, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, इस पर मुझे तो पर्सनली कोई इतराज़ नहीं है। कहता है जी बैतुल मक़दस अगर यहूदियों के पास हो तो मुझे पर्सनली कोई एतराज़ नहीं। जी आपको पर्सनली तो कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आप उन्हीं की हड्डियों पर पलने वाले हैं, उन्हीं के हाथ में आपका पटा है, तो यकीनन ये बात आपके लिए तो हो सकती है, लेकिन मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा एतराज़ है। मुसलमान ये कभी गवारा नहीं करेंगे। कहता है कि अगर मुसलमानों को आज़ादी के साथ वहाँ रहने दिया जाए तो अथॉरिटी यानी हुकूमत अगर उनके हाथ में हो तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। भाई एतराज़ क्यों नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इलाके फ़तह किए, सहाबाए किराम ने जो इलाके फ़तह किए, इस्लाम का परचम लहराने के लिए दूर दराज इलाकों को फ़तह किया गया। वजह क्या थी? यही थी कि अथॉरिटी हुकूमत इस्लाम की होगी। अगर कोई काफिर भी रहना चाहता है तो अपने मज़हब के मुताबिक तो रह सकता है, आज़ादी के साथ रह सकता है, लेकिन फिर उसको उसका जिज़िया भी देना पड़ेगा। तो ये कवानीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बनाए थे? क्योंकि अथॉरिटी हुकूमत दुनिया में इस्लाम की होगी। अल इस्लाम यालू वला युअला अलैहि, इस्लाम जो है दुनिया पे गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया है। तो ये शख्स जो है बदकिस्मत इंसान लोगों के दिलों से फ़लस्तीन की बैतुल मक़दस की मोहब्बत को निकालना चाहता है। यहूदियों के बारे में इसका रवैया देख लें किस तरह का है, और उन मुसलमानों के हवाले से देखें इसका रवैया किस तरह का है। और फिर इसी तरह जो मुसलमान वहाँ नहीं जा सके तो कम अज़ कम वो क्या कर सकते थे? उन इज़राइलियों को, यहूदियों को नुकसान पहुँचाने के लिए वो कम अज़ कम उनके लिए ये बद्दुआ ही कर सकते थे, या इसी तरह उनकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट ही कर सकते। तो मुसलमानों ने ये करना शुरू कर दिया। ये KFC, मैकडोनल्ड वगैरह, ये कोक, पेप्सी वगैरह, इनका जो था मुसलमानों ने बाइकाट करना शुरू कर दिया। तो उसके दिफा में भी इस बदबख्त ने जो है वीडियो अपलोड कर रखी है। देखें, और अंधे मुक़ल्लिदीन के लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है, इनको सोचने के लिए बहुत बड़ी इनके लिए बात है। इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए कि किस बंदे के पीछे चल के अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखें, मुसलमान जो वहाँ नहीं जा सके, तड़प जिहाद की तो हर बंदे के दिल के अंदर है। पाकिस्तान का बच्चा जो है अपने अंदर ईमानी गैरत रखता है और ये तड़प रखता है कि कौन सा वक़्त हो हमें वहाँ पे भेजा जाए। देखें, अगर हम वहाँ नहीं जा सके, आज अगर पाकिस्तान की हुकूमत, हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है इजाज़त दे दे, तो पाकिस्तान का मुसलमानों का बच्चा वहाँ जाकर जिहाद करने को तैयार है। तो एक बंदे ने इंजीनियर साहब से सवाल किया, तो इसका आगे से जवाब देखें क्या था। अगर कोई बंदा फ़लस्तीन जिहाद के लिए जाना चाहता हो, इसको घर और रियासत की तरफ से इजाज़त ना मिले, तो शरीयत क्या कहती? क्या करेगा जाके? केड़ा है क्या करना, क्या करेगा? को डंडा चुक के जाओगे, कोई गन चुक के जाओ, क्या करोगे? केड़ा जिहाद? ऐ तो जेड़े वाइजीन गुमराह कर रहे हैं ना, इनको अल्लाह ही हिदायत दे। तो आपने देखा कि किस तरह ये बंदा जो है उस बेचारे को सवाल करने वालों को भी शर्मिंदा कर रहा है और जिहाद का मजाक उड़ा रहा है। तो कि तुम क्या करोगे जाके? ये समझता है कि सारे लोग जो हैं इस तरह के बुज़दल ही हैं, इस तरह जो है कमरे के अंदर बैठकर ही शोर मचा सकते हैं, सहाबाए किराम पर ही बक बक कर सकते हैं, अपनों को ही निशाना बना सकते हैं, अपनों के ख़िलाफ़ ही निकल सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ख़िलाफ़ ही जंग करने की ख्वाहिश रख सकते हैं। ये समझता है पता नहीं ये सारे मेरे जैसे ही हैं।
देखिए, एक बंदे ने सवाल किया है, इसे चाहिए था कि उसकी हौसला अफजाई करता कि कम अज़ कम यार उसके दिल के अंदर ये तड़प तो पैदा हुई है जिहाद करने की, लेकिन ये आगे से उसका मजाक उड़ा रहा है कि तुम क्या करोगे जाके, तुमसे क्या होगा। जिसके दिल में ईमानी गैरत होती है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिसके अंदर कोई किसी किस्म की गैरत नहीं है ना होती, जो बेगैरत होता है वही इस तरह की बातें करता है कि तुम क्या कर सकते हो। और याद रख लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा इस हालत में मरा कि उसके दिल में ना उसने जिहाद किया और ना अपने दिल के अंदर जिहाद की तड़प पैदा की, तो वो मुनाफकत की किस्मों में से एक किस्म पर मरेगा, यानी मुनाफकत पर उसकी मौत होगी। तो इसके पीछे चलने वालों को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए कि ये बंदा जो है, देखें, फ़लस्तीनियों के हवाले से जिहाद की बात हो उसका मजाक उड़ाएगा, अगर कोई इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता हो अपने ज़रिए तो उसका मजाक उड़ाएगा, इसराइल का जो आयरन डोम है उसके लिए हिफाजत की दुआएं कर रहा है। तो ऐसे बंदे से अपने ईमान को बचाइए और इसको समझिए कि इसकी डोरें, इसका पटा किसके हाथ में है और तुम लोग इस वक्त किसके साथ खड़े हो।